अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हम एलएलसी रजिस्टर्ड किस तरह करवा सकते हैं किसी भी स्टेट में। अब कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, कुछ नहीं होते। वो कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया करें हम लोग मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम सारी डिटेल्स उसमें देखते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ गूगल पे यहाँ पे, और हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि टैक्स फ्री स्टेट कौन से हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे टैक्स फ्री स्टेट्स यूएसए। ओके, हमारे सामने आ गया कि अलास्का, फ्लोरिडा और वाइमिंग और ये सारे हमारे पास टैक्स फ्री स्टेट आ गए। ठीक है, अब इन स्टेट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी एलएलसी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कर सकते हैं, बट ये है कि प्रिफर्ड जो लोग आउटसाइड यूएस रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रिफर करते हैं हम टैक्स फ्री स्टेट्स की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम अभी आज देखते हैं कि यार फ्लोरिडा के अंदर हम किस तरह से एलएलसी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो एलएलसी रजिस्टर्ड करनी है, जो एक ब्रांड नेम है, तो सबसे पहले देखना है कि यार उसके लिए कोई एलएलसी पहले से मौजूद तो नहीं है। तो वो नेम चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो वो नेम चेक किस तरह होगा, हम पहले जाएंगे। हम जाएंगे सनबिज वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सनबिज वेबसाइट हमारे सामने आ गई है। डिवीजन ऑफ कॉरपोरेशन, फ्लोरिडा, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, इस ये वाली वेबसाइट खोलेंगे हम। अच्छा, ये गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है और ये डिवीजन ऑफ कॉरपोरेशन की वेबसाइट है, और हम इसमें रिकॉर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च रिकॉर्ड में जाते हैं और हमें नेम सर्च करना है। लेट्स से मैं मान लेता हूँ मुझे असदुल्ला एलएलसी के नाम से एक एलएलसी रजिस्टर्ड करनी है यूएस के स्टेट्स फ्लोरिडा के अंदर। तो मैं पहले वहाँ चेक कर रहा हूँ कि नाम अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, मैंने सर्च किया तो मुझे पहले भी मिल गया कि यार असदुल्ला एलएलसी ऑलरेडी है, किसी की एंटिटी है। तो मतलब मैं नहीं ले सकता, मुझे कुछ और नाम रखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ असदुल्ला नूर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब सर्च करता हूँ। अच्छा, असदुल्ला नूर के नाम से किसी की भी नहीं है। इसका मतलब है कि मैं मुझे नाम मिल गया और मैं इस नाम पे रजिस्टर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, रजिस्टर्ड करने के लिए आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझते हैं, वो ये कि एलएलसी रजिस्टर्ड करने के लिए एक तो ये हो गया, आपने नाम सर्च कर लिया, नाम निकलवा लिया। दूसरी चीज जो जरूरी है, आपने एक एड्रेस बाय करना होगा। ठीक है, फिर उस एड्रेस के ऊपर आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो वो एड्रेस कहलाता है वर्चुअल एड्रेस। अब वो वर्चुअल एड्रेस कहाँ से मिलता है, रजिस्टर्ड एजेंट के पास मिलता है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड एजेंट पे जाने के लिए हम ये लिखते हैं फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट। ठीक है, डॉट कॉम के साथ भी एक आ रही हो गई और एक डॉट नेट के साथ आ रही होगी वेबसाइट। ठीक है, हम डॉट नेट के साथ जाएंगे। डॉट नेट के साथ आपकी ये होता है कि $30 की सेविंग हो जाती है। डॉट कॉम पे जाएंगे तो $30 ज़्यादा लगते हैं। तो हम हमेशा इसमें डॉट नेट के पास जाएंगे, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट डॉट नेट। ठीक है, हम इसमें जाएंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस, तो पर ईयर की $49 की हमें दे रहे हैं, और हम इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मैं कंपनी का नाम मान लेते हैं असदुल्ला नूर एलएलसी लिखता हूँ। बिजनेस टाइप मेरी एलएलसी, मुझे एलएलसी चाहिए। ठीक है, और इसमें नो रहने दें आप। नो, ये भी नो कर दें, नहीं चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये मेन चीज आ गई, बिजनेस एड्रेस एंड पेड मेलिंग फॉरवर्डिंग ऑप्शनल ऑप्शंस। हम जैसे कि हम अपना भी एड्रेस देते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, अब मसला ये होगा हम अपने देंगे तो हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं या बांग्लादेश में। तो हमें चाहिए फ्लोरिडा का ही एड्रेस। तो ये हम ले लेंगे आवर फ्लोरिडा एड्रेस, यानी कि ये दे देगा। अब उसमें भी तीन किस्में दे दी इसने, तीन चार। हम जाएंगे हमेशा यूनिक मेलिंग एड्रेस पे। यूनिक पे इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जब अगर इनकेस यही एलएलसी आप अमेजोन के लिए फिर यूज करना चाह रहे हैं, अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए, तो वहां चाहिए होता है यूनिक एड्रेस।
तो उसके लिए हम 49 पे जाते हैं। बट अगर आपको नहीं यूनिक नहीं चाहिए तो आप शेयरिंग वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। और मेलिंग फॉरवर्ड अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वो अलग यहाँ पैकेजेस दिए हुए हैं, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर चाहिए नहीं चाहिए, ये एडिशनल 9 मंथ $9 चार्ज करता है, हमें नहीं चाहिए, हम कहीं एक्सटर्नल से ले लेंगे। अगर चाहिए तो आप चेक लगा लें, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी ये पाकिस्तानी वाली आ जाएगी कि आप कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं, ठीक है। फिर अकाउंट सेटअप के लिए फिर आप ईमेल और पासवर्ड डाल देंगे, आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आप अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन डालेंगे जहां से वो इसकी पेमेंट होनी है, 39 डॉलर की, ठीक है, $98 की, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, अच्छा ट्रेडमार्क सर्विस चाहिए तो उसके चार्जेस अलग से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके चार्जेस आ गए, और ये एक सिंपल तरीका है, यहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर जब हमारे पास यूनिक एड्रेस आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम एलएलसी रजिस्टर्ड करने के लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वही है, हम यहाँ आएंगे, सनबिज दोबारा लिखेंगे, और डिवीजन और कॉरपोरेशन वाली वेबसाइट पे आएंगे, और स्टार्ट अ बिजनेस और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यानी एलएलसी, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम फाइल करने के लिए आ रहे हैं अपनी एलएलसी, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे हम, फाइल और करेक्ट फ्लोरिडा, ओके। देन अब ये बोल रहा है फाइलिंग अपडेट करनी है आपने, स्टार्ट न्यू, न्यू फाइलिंग, हमें न्यू फाइलिंग करनी है तो हम न्यू फाइलिंग पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को फिल करना है। अच्छा, इस फॉर्म में क्या है, सबसे पहले ये इफेक्टिव डेट पूछेगा, इफेक्टिव डेट के भाई कब से चाहिए, तो हमें तो भाई फौरन से चाहिए, तो आ, ये हम नहीं डालेंगे ताकि ये खुद खुद ही ये समझ जाए कि अभी इफेक्टिव डेट आज की डेट है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, फ्लोरिडा का जो एड्रेस है वो 24 आवर्स लेता है, और 24 आवर्स के बाद आपको मेल आ जाती है, आपको यूनिक एड्रेस या जो भी एड्रेस आपने लिया है वो आपको मिल जाता है, रजिस्टर्ड हो जाती है, यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये एलएलसी फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फाइलिंग की फीस बता रहे हैं कि भाई इतनी फाइलिंग की फीस $125 है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस चाहिए तो फिर $5 इसके, ये भी चेक मार्क कर लेंगे। अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो फिर वो $30 की ऑप्शनल, अगर लेना चाहें तो चेक लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। इसके अलावा जो भी किस नाम से आपको एलएलसी चाहिए, जैसे कि हमने चेक कर लिया था कि एलएलसी इस नाम से मौजूद है या नहीं है, तो वो हमने चेक कर लिया था, है, इस नाम से मिल सकती है, तो असदुल्ला नूर एलएलसी मैंने लिख लिया। और बिजनेस प्लेस ऑफ एड्रेस जो हमने रजिस्टर्ड एजेंट से खरीदा है ना नंबर, वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जो एड्रेस हमने यहाँ फ्लोरिडा एजेंट से बाई किया था ना, जो इन्होंने दिया है हमें एड्रेस, वो एड्रेस हम यहाँ लिखेंगे। ये एड्रेस डालने के बाद अगर मेल फॉरवर्डिंग ईमेल कौन सा सेम है, तो हम बोल देंगे मेल एड्रेसिंग सेम एज प्रिंसिपल एड्रेस, जो हमारा प्रिंसिपल एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद ये पूछता है नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट, जो हमारा एजेंट है ना, ये फ्लोरिडा आईएनसी वाला, ये रहा, ठीक है। इसका नाम आ जाएगा रजिस्टर्ड एजेंट का। इसके बाद ये एड्रेस यहाँ नीचे इन्होंने दिया हुआ है, ये यहाँ यहाँ पे इनकी डिटेल्स फिल कर देंगे, ठीक है। फिर सिग्नेचर यहाँ पे कोई भी अमेरिकन नेम डाल के आप इसको डिजिटल सिग्नल वो साइन सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाल दें, इसमें डाल दें, इसमें कैंडी डाल दें, कुछ भी डाल दें, कोई भी गोरे का नाम सही है। इसके बाद आप आ जाएं कि नीचे ये बोलेगा करस्पॉन्डिंग नेम एंड ईमेल फॉरवर्डिंग, ईमेल एड्रेस। अच्छा, किसकी वो है, आप अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह डालेंगे, नेम और एड्रेस किसके नाम पे ये कंपनी है उसका वो डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन अथोराइज मैनेज। अब जो ये जो है ना, ये उस बंदे की डिटेल आएगी जिसके नाम पे ये कंपनी ऑथराइज होने के लिए जा रही है। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नेम वो डाल रहे हैं कि जो ये बना रहा है, यानी मैं अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यहाँ अपनी डिटेल्स डालूंगा। और आपके नाम के लिए बना रहा हूँ तो मैं फिर आपकी डिटेल्स यहाँ डालूंगा। अच्छा, ये होता है एमजीआर और एएमबीआर, एक मैनेजर होता है और एक ऑथराइज पर्सन होता है।
तो आप हमेशा आप ऑथोराइज पर्सन होंगे। और अभी मैं असदुल्ला एलएलसी रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, तो मैं तो भाई ऑथोराइज हूँ। तो मैं AMBR लिखूंगा, यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ टाइटल में भी AMBR लिख दूंगा। ठीक है, फिर मैं अपनी डिटेल्स डाल दूंगा यहाँ पे। और मजीद अगर मेरे साथ अगर कोई पार्टनर्स हैं, 4 5 6 पार्टनर हैं, तो मैं अपने सारे पार्टनर्स की डिटेल्स भी यहाँ फिल करूंगा। ठीक है। और मेरे केस में तो खाली मैं ही हूँ, अकेला ही सोलो पार्टनर हूँ। तो मैं सिर्फ अपनी डिटेल्स डालूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगा। ठीक है, फिर ये नीचे आऊंगा तो मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करके फिर दोबारा से आपसे पूछेगा कि जो आपने डिटेल्स भरी है, आप एक दफा चेक कर लें कि वो ठीक है नहीं है, फिर वो सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोसेस है। फिर जब ये फाइल हो जाएगा, तो उसके बाद आप EAIN नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। वो किस तरह होते हैं हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियोस उसी के ऊपर बना लें। तो बट ये एक स्मॉल स्टेप है कि आप किस तरह से खुद से LLC रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बट बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इतने डॉलर्स खर्च भी हो रहे हैं, तो अल्लाह ना करे कोई मिस्टेक हो जाए, तो लोग मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए और टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, सर्विस ले लेते हैं। तो अगर आप भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये होता है कि एडिशनल फीस 50 से $70 ऊपर चार्ज करते हैं हम अपनी सर्विस एज अ सर्विस फीस चार्ज करते हैं, और हम भी रजिस्टर्ड करके दे देते हैं। बट ये मेथड है, आप खुद भी कर सकते हैं और चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं। थैंक यू।